एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ इन डिज़ाइन के अंदर टूल्स के सभी शॉर्टकट्स के बारे में। अब जैसे अगर आप माउस से अपने टूल्स को यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि वो कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन उसी की जगह अगर आप शॉर्टकट्स को यूज़ करते हैं तो वही काम आपका बहुत फास्टर स्पीड में होता है। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी टूल्स को समझते हैं और आप इनको कैसे याद कर सकते हैं मैं आपको इसकी भी ट्रिक्स बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडोबी इनडिज़ाइन टूल्स शॉर्टकट। अब यहाँ पर आपको टूल्स के नेम गिवन है, दूसरा विंडोज़ और मैक, इन दोनों से रिलेटेड शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। आप इनको विंडोज़ में कैसे यूज़ कर सकते हो और मैक में कैसे यूज़ कर सकते हो। जिसमें पहला टूल है मैं हमेशा सिलेक्शन टूल। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आपको पता है कि जो फर्स्ट टूल होता है वो हमेशा सिलेक्शन टूल होता है और इसकी शॉर्टकट भी ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर में सेम रहती है, वी। अगर आपने कीबोर्ड से नॉर्मली वी प्रेस करते हो तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो जाता है, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, चाहे वो इनडिज़ाइन हो, चाहे वो फोटोशॉप हो। नेक्स्ट इज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए आप ए प्रेस करते हैं। सिलेक्शन टूल किस काम आता है? इसकी हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी टेक्स्ट, किसी भी इमेज को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपने इनडिज़ाइन पेज पे जो भी क्रिएट कर रहे हो उन सभी चीज़ों को आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसकी हेल्प से आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो। मीन्स अगर आपने कोई शेप बनाया है बट उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप मूव करना चाहते हो तो आप सिंपली ए प्रेस करके इस वाली टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टुगल सिलेक्शन एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसकी हेल्प से आप टुगल कर सकते हैं सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बीच में। टुगल मीन्स होता है स्वैप करना एक तरह से। कंट्रोल प्लस टैप करते ही सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो जाएगा, दोबारा कंट्रोल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके सामने एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पेज टूल। शिफ्ट प्लस पी। पेज टूल क्या होता है? जिससे आप अपने पेज को मूव कर सकते हैं। बेसिकली पेज को अप एंड डाउन इस तरीके से इजीली मूव करना, तो इसके लिए आप शिफ्ट प्लस पी का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज गैप टूल। गैप टूल होता है दो शेप्स के बिटवीन का गैप, वो अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रेस करते हैं यू। ठीक है। नेक्स्ट इज पेन टूल। पेन टूल के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे सिंपली पी। जैसे आप पी प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखेंगे पेन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। उस पेन टूल को यूज करके आप कोई भी पाथ, कोई भी डिजाइनिंग अपने डिजाइन में इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऐड एंकर पॉइंट टूल। मीन्स अगर आपने पेन टूल से किसी भी तरह का कोई पाथ क्रिएट करा है तो उसमें अगर आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप यूज करते हैं ऐड एंकर पॉइंट टूल। बस आपको अपने कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करना है या फिर प्लस प्रेस करना है। ओके, अब ये वाला ऑप्शन रिपीट हो गया, माय मिस्टेक। नेक्स्ट इज डिलीट एंकर पॉइंट टूल। अगर आपको अपने कीबोर्ड से मीन्स इसमें पाथ में पॉइंटर्स ऐड करना है तो आप प्लस प्रेस करेंगे और सिंपली अगर आपको डिलीट करना है तो आप सिंपली माइनस प्रेस करेंगे। ओके। नेक्स्ट इज कन्वर्ट डायरेक्शन पॉइंट टूल। इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस सी। डायरेक्शन पॉइंट टूल में अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है तो शिफ्ट प्लस सी करेंगे। इसकी हेल्प से आप किसी भी पाथ में इजीली कन्वर्ट दे सकते हैं, मतलब उसको कर्व में कन्वर्ट करने के ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। टाइप टूल मीन्स अगर आपको नॉर्मली टेक्स्ट टाइप करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे टी। टी टूल मतलब टी अपने कीबोर्ड से प्रेस करके आप देखेंगे कि आपके सामने टेक्स्ट टूल एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप अपने डिजाइन में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मीन्स आपको हर एक ऑप्शन को यूज़ करने के लिए माउस का यूज़ नहीं करना, आपको बस क्या करना है, इन कीबोर्ड शॉर्टकट को यूज़ करना है। मैं नहीं कह रही कि आपको एक बार में ही सारे शॉर्टकट्स याद हो जाएंगे, लेकिन जब आप एक बार यूज़ करेंगे, जैसे सिलेक्शन टूल आपने एक बार यूज़ कर लिया वी से हो जाता है, दूसरी बार यूज़ कर लिया, तीसरी बार यूज़ कर लिया, चौथी बार में तो आपको वो अपने आप याद हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं उनको माउस की जगह कीबोर्ड से ही ट्राई करिए। एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीसरी बार वो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप ऑन अ पाथ टूल, जिसमें इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस टी। पेंसिल टूल मीन्स अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए आप एन प्रेस करेंगे। लाइन टूल, अगर आपको नॉर्मली कोई लाइन क्रिएट करनी है अपने इनडिज़ाइन में डिजाइनिंग के वक्त तो आप स्लैश मतलब बैक स्लैश का यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल फ्रेम टूल के लिए आप एफ प्रेस कर सकते हैं। रेक्टेंगल फ्रेम टूल क्या होता है? आपके सामने एक ऐसा रेक्टेंगल आता है जिसमें कुछ ऐसे क्रॉस फ्रेम बनी होती है, इस फ्रेम के अंदर आप कोई भी इमेज इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल टूल। अगर आपको नॉर्मली अपने डॉक्यूमेंट में रेक्टेंगल का यूज करना है तो फिर आप एम प्रेस करिए। एम प्रेस करते ही रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट हो जाएगा और आप माउस से ड्रैग करके रेक्टेंगल शेप को क्रिएट कर सकते हैं। सेम एज होता है एलिप्स टूल, रोटेट टूल। इन सभी को एक्टिवेट करने के लिए हम इन कीज का यूज करते हैं। जैसे एलिप्स टूल के लिए आप एल प्रेस कर सकते हैं, रोटेट टूल के लिए आप आर प्रेस कर सकते हो। किसी भी शेप को आपने सेलेक्ट किया, उसको रोटेट करना है तो आप आर प्रेस कर दीजिए, रोटेट टूल आपके सामने एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ टूल तो ऐसे हैं कि जो भी हमारे ऑप्शन का जो फर्स्ट लेटर होता है वही उसकी शॉर्टकट होती है, तो आपको बहुत ईजी रहेगा इस तरीके से याद करने में। स्केल टूल होता है, एस प्रेस करेंगे, स्केलिंग ऑप्शन यूज हो जाएगा। मतलब किसी भी शेप को अगर आपने
किसी भी शेप के अगर साइज को छोटा और बड़ा करना है, इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है, तो आप इसका यूज करते हैं। शेयर टूल यूज होता है ओ प्रेस करने से। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ई, अगर आपने कीबोर्ड से सिंपली ई प्रेस करेंगे तो अपने जो भी आपने शेप्स बनाए, जो भी आपने टेक्स्ट बनाए, उनके अंदर आप उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स डिफरेंट स्केल, रोटेट और स्क्यू करने से अच्छा है कि आप ई प्रेस कर दीजिए एक बार में, कि जो भी सेटिंग्स आपको करनी है वो एक बार में आप कर सकते हैं। उसमें आप रिसाइज भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, स्क्यू भी कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट इज आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर के लिए आप सिंपली आई प्रेस करते हैं, मेजर टूल के लिए आप के प्रेस करते हैं। व्हाट इज आई ड्रॉपर टूल? आई ड्रॉपर यूज होता है एग्जैक्ट कलर लेने के लिए। किसी भी इमेज से किसी भी दूसरी जगह पर आपको वो सेम कलर फिल करना है। फॉर एग्जांपल एक साइड आपने एक इमेज ओपन कर ली, दूसरी साइड एक शेप है। अब इस इमेज का जो भी बैकग्राउंड कलर है वो सेम कलर आप उस शेप में चाहते हो, तो वो सेम कलर स्वैचेस से तो उठाना बहुत मुश्किल होगा ना, कलर पैनल से वो सेम एग्जैक्ट कलर मिलना हमें थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से कर सकते हो। बस आपको उस इमेज पे क्लिक करना, वो कलर ऑटोमेटिकली आपको उस शेप में फिल हो जाएगा। ग्रेडियंट टूल है, इसके लिए आप जी प्रेस करते हो। अब जितने भी विंडोज और मैक के अभी तक आपने शॉर्टकट देखे, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको ये सारी कीज नजर आएंगी। सीजर टूल के लिए आप सिंपली सी प्रेस कर सकते हैं। हैंड टूल के लिए आप एच प्रेस कर सकते हैं। सीजर टूल से क्या होता है, स्ट्रेट कटिंग कर सकते हैं। ग्रेडियंट टूल से हम 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स को अपनी शेप्स में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हैंड टूल। हैंड टूल यूज होता है अपनी स्क्रीन को मूव करने के लिए। टेम्परेरीली सिलेक्ट्स हैंड टूल। स्पेस बार, लेआउट मोड, ऑल्ट टेक्स्ट मोड और ऑल्ट प्लस स्पेस बार बोथ। अब यहाँ पर क्या है, स्पेस बार अगर आप प्रेस करेंगे तो आप इजीली अपने स्क्रीन को मूव कर सकते हैं, यानी कि जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो उस पोर्शन को आप इजीली मूव कर सकते हैं। आपको हैंड करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली कीबोर्ड में स्पेस बार प्रेस करके रखिए और अपने माउस को मूव करिए। अगर आप ऑल्ट का यूज़ करते हैं तो टेक्स्ट मोड आ जाता है वहाँ पे, और अगर आप ऑल्ट और स्पेस बार दोनों को यूज़ करते हैं तो ये हम कर सकते हैं इजीली। क्लियर? नेक्स्ट है जूम टूल। जूम टूल के लिए आप जेड प्रेस करते हैं, या फिर कंट्रोल के साथ प्लस करने से भी जूम होता है, कंट्रोल के साथ माइनस करने से जूम आउट होता है। टेम्परेरीली सिलेक्ट जूम इन टूल, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से भी आप इसको कर सकते हैं। टुगल फिल एंड स्ट्रोक, यानी कि एक तो आपको पता है कि हमारे पास फिल कलर होता है, एक होता है स्ट्रोक कलर, तो आप उनको टुगल कर सकते हैं, यानी कि उनको स्वैप कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें यहाँ पे कलर फिल होता है और यहाँ पे हमें आउटलाइन फिलिंग होता है। तो ये जो एरो आप देखते हैं इसकी हेल्प से आप इजीली इसको स्वैप कर सकते हैं। सिर्फ एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस करते ही जो फिलिंग का कलर होगा वो आउटलाइन में चला जाएगा, जो आउटलाइन का कलर होगा वो ऑटोमेटिकली फिल पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज स्वैप फिल एंड स्ट्रोक। सेम वही चीज है, अगर आपको फिल एंड स्ट्रोक को स्वैप करना है तो आप शिफ्ट प्लस एक्स कर सकते हो। टुगल बिटवीन फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स कंटेनर एंड फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टेक्स्ट, तो उसके लिए आप जे प्रेस कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स और फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टेक्स्ट में चेंजेस करने हैं, कंटेनर और टेक्स्ट में अगर स्वैपिंग करनी है तो आप जे प्रेस कर सकते हो। अप्लाई कलर, कोई कलर अप्लाई करना है तो आप कॉमा का यूज करते हैं, और अप्लाई ग्रेडियंट करना है तो आप फुल स्टॉप यानी कि पीरियड का यूज करते हैं। अप्लाई नो कलर, उसके लिए आप स्लैश। ये बहुत ज़रूरी शॉर्टकट्स हैं कि अगर आपको कलर फिल करना होता है तो आप माउस से करते हो। कलर फिल की जरूरत तो मैं बार बार पड़ती है क्योंकि डिजाइन में आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, कोई भी शेप क्रिएट करो तो मैं कलर तो फिल करना ही है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इन छोटी छोटी कीज को आप यूज कर सकते हो, लाइक कॉमा, पीरियड और स्लैश को, जिसकी हेल्प से आप इजीली डिफरेंट टाइप्स के कलर को फिल कर सकते हो। अप्लाई कलर, अप्लाई ग्रेडियंट, अप्लाई नो कलर, ये तीनों ऑप्शंस की शॉर्टकट्स हमें यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट इज स्विच बिटवीन नॉर्मल व्यू एंड प्रीव्यू मोड, इसके लिए आप W का यूज कर सकते हो। फ्रेम ग्रिड टूल के लिए आप Y का यूज कर सकते हो। फ्रेम ग्रिड टूल वर्टिकल के लिए Q का यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट फेदर टूल के लिए शिफ्ट प्लस G। ग्रेडियंट टूल और ग्रेडियंट फेदर में क्या होता है, ग्रेडियंट टूल में आप 2 कलर इजीली फिल कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट। चेंजेस करना है तो ऊपर से भी कर सकते हो, बट ग्रेडियंट फेदर टूल में आपको एक ही बार में और डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं जिनको आप डायरेक्ट अपने डिजाइन शेप्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कीज फॉर नेविगेटिंग थ्रू एंड सिलेक्टिंग टेक्स्ट, जिसमें क्या है, मूव टू राइट और लेफ्ट वन कैरेक्टर, यानी कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को मूव करना है तो फिर आप यूज करते हैं राइट एरो और लेफ्ट एरो। मूव अप और मूव डाउन वन लाइन, अगर आपको एक लाइन ऊपर या एक लाइन नीचे आना है तो फिर आप यूज करते हैं अप एरो और डाउन एरो का। मूव टू राइट और लेफ्ट वन वर्ड, अगर आपको एक वर्ड पूरा आगे आना है या एक वर्ड पूरा पीछे आना है तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे या कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। हमें ये चीजें तो पता होती है बेसिकली कि लेफ्ट और राइट एरो से हम आगे और पीछे आते हैं, बट ये चीजें हमें नहीं पता होती, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। मूव टू स्टार्ट और एंड ऑफ लाइन, अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन पे आना है तो आप होम प्रेस करेंगे, अगर आपको बिल्कुल एंडिंग पे जाना है तो आप एंड प्रेस करेंगे। मूव टू प्रीवियस और नेक्स्ट पैराग्राफ, यानी कि अगर आपको
प्रीवियस और नेक्स्ट पैराग्राफ पे आना है तो उसके लिए आप कंट्रोल अप एरो और कंट्रोल डाउन एरो का यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। मूव टू स्टार्ट और एंड ऑफ स्टोरी, यानी कि जो आपने स्टोरीज ऐड करी है उसमें आप कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड का यूज़ कर सकते हैं ऊपर और नीचे आने के लिए। सिलेक्ट वन वर्ड, एक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आप डबल क्लिक का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट वन कैरेक्टर राइट और लेफ्ट, सो शिफ्ट प्लस आर प्लस एरो एंड शिफ्ट प्लस राइट प्लस एरो एंड शिफ्ट प्लस लेफ्ट प्लस एरो, आप इन शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट वन लाइन अबव और बिलो, सिलेक्ट अप एरो और सिलेक्ट डाउन एरो, सिलेक्ट स्टार्ट और एंड ऑफ द लाइन, शिफ्ट प्लस होम एंड शिफ्ट प्लस एंड। लेकिन अगर आपको एक बार में पूरी एक लाइन को सिलेक्ट करना है तो आप 3 टाइम्स क्लिक करेंगे उस लाइन पे। डबल क्लिक से एक वर्ड सिलेक्ट होता है और ट्रिपल क्लिक से पूरी एक लाइन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्ट वन पैराग्राफ, अगर आपको पूरा एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक और क्वाड्रपल क्लिक यानी कि 4 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन टेक्स्ट प्रेफरेंस सेटिंग्स, जो भी आपकी सेटिंग्स होंगी ना ये उसके अकॉर्डिंग काम करता है। सिलेक्ट वन पैराग्राफ बिफोर और आफ्टर, शिफ्ट कंट्रोल अप एरो, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो। सिलेक्ट करंट लाइन, तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस बैक स्लैश, और इसके लिए आप 3 टाइम्स भी क्लिक कर सकते हैं जैसे ही मैंने आपको बताया। सिलेक्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट, तो शिफ्ट प्लस क्लिक। इंसर्शन पॉइंट, सिलेक्ट कैरेक्टर फ्रॉम इंसर्शन पॉइंट, शिफ्ट प्लस क्लिक। सिलेक्ट स्टार्ट और एंड ऑफ स्टोरी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम एंड शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड। सिलेक्ट ऑल लाइन ऑल इन स्टोरी, तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ए। सिलेक्ट ऑल इन स्टोरी, उसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से आप सारी चीज़ों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम, तो शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पेज अप, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पेज डाउन। सिलेक्ट प्रीवियस एंड नेक्स्ट फ्रेम, अगर आपको पीछे और नेक्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करना है तो आप इन शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हैं। डिलीट वन वर्ड इन फ्रंट ऑफ इंसर्शन पॉइंट, स्टोरी एडिटर, कंट्रोल प्लस बैकस्पेस और डिलीट का भी यूज आप कर सकते हैं। अपडेट मिसिंग फॉन्ट्स, अगर आपको मिसिंग फॉन्ट्स को अपडेट करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस स्लैश। तो ये सारे टूल्स थे हमारे InDesign के, एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। यहाँ पर हमने सीखा जितने भी टूल्स थे, जितने भी हमारे कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स है, हाउ टू सिलेक्ट, तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी शॉर्टकट्स है। अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आपका काम बहुत फास्ट स्पीड में होगा। सो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।